नमस्कार दोस्तों, आज डेटेड 12 अगस्त 2020 तेजू लोई डिस्ट्रिक्ट से मैं अनिर्बान दासगुप्ता आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें खबर मिली कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने स्ट्राइक करने का फ़ैसला किया है। स्ट्राइक करने का कारण क्या बताया गया हमें कि लास्ट 17 मंथ से 17 महीनों से उनको उनका सैलरी जो है वो नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से जब अगर सैलरी भी किसी को ना मिले तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ख़ास करके हम जब बात करते हैं बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल का चाहे वो सर्विसेज हो या फिर आप कह रहे हैं उनका इंटरनल जो मैनेजमेंट है, ये रह के कभी ना कभी मीडिया में सरफेस होता रहा है। तो आइए चलिए, मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी बीएसएनएल जो हमारा तेजू का ऑफिस है उसके सामने खड़ा हूँ। हम चलते हैं, अभी जानने की कोशिश करते हैं जो एम्प्लॉयज़ है उनसे, उनका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम यालो मा है। मैं लोही जिला का मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरा साथ उपस्थित श्री कंगालंगुर वाइस प्रेसिडेंट और श्री आकाश पुल हमारे लोही जिला के जीएस, और हमारे साथ में बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ उपस्थित हैं। तो मैं तो बहुत दुख के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब 3 अगस्त से हम लोग का यह पूरा काम बंद है। किस लिए काम बंद है? यहाँ लोग 17 महीने से दरमा ही नहीं मिला, यानी पेमेंट नहीं मिला। अब पेमेंट नहीं मिलेगा तो इन लोग, हमारा भाई लोग बहन लोग पत्थर खाएगा ना, बालू खाएगा ना, गिट्टी खाएगा ना, क्या खाएंगे आप बताइए। 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलता है तो लोगों का पेट में कितना दर्द होता है। किसी के बच्चा का एडमिशन कराना, किसी के मार्केटिंग करना, किसी चावल लेना है, किसी का बच्चा का स्कूल में एडमिशन कराना है, किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ होते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर बीएसएनएल यानी कि बीएसएनएल जो यहाँ पे चल रहा है इसके साहब लोग पेमेंट नहीं दे रहा। लेकिन अभी जांच किया तो अभी बीएसएनएल जो फ़िलहाल सोनू इंटरप्राइज ने लिया है। सोनू इंटरप्राइज कोई ईटानगर का आदमी है, उसने टेंडर में लिया ये बीएसएनएल को। तब मैंने उसको आयर तक तो बहुत जीएम डीजीएम दोनों को बात किया है। उन्होंने बोला हम लोग, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग बोला, सारे लोग बोला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो मेरा सोनू इंटरप्राइज से आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिया है तो यह तो पे, इन लोगों को पेमेंट करना ही पड़ेगा कि एज पर लेबर लॉ। लेबर लॉ में क्या है, अभी इन लोग सोनू इंटरप्राइज पहचानता है तो सोनू इंटरप्राइज बीएसएनएल का ऑफिसर को जीएम को पहचानेगा, जीएम इन लोग को नहीं पहचानेगा। दे आर वर्कर्स, वो लोग खून पसीना कमा के दिन का रोजी कमाता है। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मजदूर भाई लोग यहाँ पे जो पीछे खड़े हैं, इन लोगों को पेमेंट मिलता है 9,764। ये पूरा इलीगली, ये लॉ के खिलाफ है, ये मिनिमम वेजेस एक के खिलाफ है। जबकि इन लोगों को कम से कम एटलीस्ट 11,000 मिलना चाहिए था, और जो 21 साल हो गया, 22 साल 23 साल, इन लोगों को 17,000 पेमेंट मिलना चाहिए था एज पर डॉल मिनिमम वेजेस एक। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक में क्या होता है, इन लोगों को दरमा नहीं दे रहा है, वो भी उल्लंघन किया है बीएसएनएल ऑफिस वाला यानी सोनू इंटरप्राइज ने। उसके बाद लेबर लॉ तो तोड़ा है। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा सरकार से कि आप लोग जल्द से जल्द पेमेंट रिलीज़ करा दीजिए, नहीं तो इन लोग भूखा प्यासा मरेगा तो आप लोग जिम्मेदार होगा, यानी सोनू इंटरप्राइज जिम्मेदार होगा। तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका सोनू इंटरप्राइज से, लेकिन मैं और ये बात कहने, सारा दुनिया कोरोना से लोग जूझ रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन हमारा भाई लोग भूखा प्यासा बैठ रहा है। इन लोगों को आप सारा पूछ सकते हैं कि ये लोग कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। मेरा तो यही है, आज मैं भूखा हूँ, डिपार्टमेंट नौकरी कर रहा है ना, तो भूखा कैसे रहूँगा मैं। जब 30 तारीख आता है तो सब लोग एटीएम में जाते हैं, लेकिन इन लोग तो कहीं नहीं जाते। इन लोग अभी सुनने में आया घर बैठा क्या कर लोग बैठा है, घर में चावल का 3 चावल नहीं है, तो कैसे इन लोग जिएंगे। मैं तो सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बीएसएनएल का पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मजदूर संगठन की तरफ से हम लोग कड़ा कदम उठाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज तेजू में यानी लोही जिला में सर आपको पता होगा बीएसएनएल का टावर बहुत ख़राब है, जहाँ पे नेटवर्क का इशू तो बहुत जी, नेटवर्क का इशू यही कारण है कि स्टाफ लोग काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? पेमेंट नहीं मिला, कैसे काम करेगा। तो ये तो तकलीफ होना ही है आपको। देखिए सर, आज हमारे दिन में तरफ जाइए ना, वहाँ पे 4G 2G कुछ नहीं है। अब थोड़ा आगे लोलिंग सर में जाइए, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो टावर नहीं होगा तो आप कैसे चलेगा। अगर बीएसएनएल टावर अच्छे रहते, एयरटेल कोई नहीं पूछना था। अगर बीएसएनएल अच्छे रहते, वोडाफोन कोई नहीं पूछता था। एयरटेल बीएसएनएल अच्छा रहता तो आपका जियो को कोई नहीं पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या, स्टाफ लोग को पेमेंट नहीं दे रहे, तो इन लोग कैसे काम करेगा। तो मैं सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों को पेमेंट रिलीज़ करा दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ एक मजदूर संगठन नेता होने के नाते
और मैं अभी जो आज फिर एक इन लोग भाई लोग बहन लोग तो फिर आज डीसी के तो मेमोरेंडम आज 12 तारीख है, फिर डीसी को लिखा है कि दोबारा इसको थोड़ा देखने के लिए। ये मेमोरेंडम हाँ जी, जो जी। सर आपको दिया है, ये मतलब सर ये अच्छा डीसी को लिखा है, इसको मैटर को अभी आप परस्यू करेंगे? जी हम लोग दोबारा मिलने जाएगा, और अभी यहाँ पे सर से भी SDTO से मिलने जाएगा, और स्टाफ तो कई बार मिल चुका है, लेकिन उन लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। आप एक दो स्टाफ से थोड़ा सा अब बात कर लीजिएगा, तब कि आपको और संतोष हो रहेगा। धन्यवाद। साथ BSNL के और कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, हम चलिए जानते हैं उनसे बात करके कि ये 17 महीना जो उनका सैलरी रोक दिया गया है, उसके वजह से उनके गृहस्थ जीवन में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। भैया आपका नाम? मेरा नाम है धनबहादुर तमाम। सर मैं BSNL में 98 जनवरी 1 जनवरी से हैं। तो सर अभी हमारा तकरीबन 22 साल हो गया। तो अभी हमारा 2019 मार्च महीने से हमारा सारा सैलरी वेतन नहीं हुआ है। तो हमारे को इतना तकलीफ़ हो गया सर कि दुकान में भी हमारे को बाकी देना मना हो गया, क्योंकि अभी आज हमारे BSNL के साहब लोग बताते हैं कि अगले महीने मिलेंगे, तीसरा महीने मिलेंगे, चौथा महीने मिलेंगे। तो ऐसे करते करते आज 17 महीना हो गया सर। हमारे को स्कूल बच्चे की एडमिशन करना है सर, और प्लस ट्यूशन फीस देना है सर। अभी सर लोग को देना पड़ेगा सर। हमारे पास 1 रुपये नहीं है सर। हमारे को इतना दिक्कत हो गया सर। हम यही चाहते हैं सर, BSNL साहब लोग से चाहते हैं सर, जल्दी से जल्दी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो सर, उनके पेमेंट को थोड़ा जल्दी से अगर रिलीज़ कर दिए तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे होना था सर। तो हमारे को इतना तकलीफ हो गया सर। आज बच्चे मांगते हैं कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये सर। हमारे पास होगा तभी तो दे पाएगा सर। तो हमारे पास है ही नहीं है सर, हम कहाँ से दे पाए सर। तो बच्चे बोलते हैं सर कि हमारे को सर पापा हमारे को एक बुक खरीदना है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, कटर खरीदना है वगैरह वगैरह। सर हमारे पास पैसा होगा तभी दे पाएगा ना सर, क्योंकि BSNL ने सोनी इंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो उनको जानना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, अदरवाइज़ उसको देना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी BSNL हमारे साहब लोग को बताते तो वो तो सोनी इंटरप्राइज को मालूम है। तो उनको हम पता करते तो वो बोलता है कि हमारे ऊपर JCMD या इसका जहाँ से हमारा जो फंड रिलीज़ नहीं हुआ है, तो यही बताते हैं सर हमारे को सर। यही है सर हमारे को प्रॉब्लम। धन्यवाद। अच्छा मैं यलुन जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो अभी बात खुल के आ रहा है सामने कि कौन सा एंटरप्राइज, सोनू एंटरप्राइज ने ये टेंडर जो लिया हुआ है, तो आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी? जी सर, मैंने थोड़ा देर पहले स्टाफ लोगों के सामने बात किया है, ताकि उन लोगों को दिल में तसल्ली हो ना। उन लोगों के सामने मैंने लाउड स्पीकर करके बात किया है। तो सोनू एंटरप्राइज दोनों सर, तो जो मेन बॉस उसको भी बात किया, तो वो बोला ये जब तक BSNL के साहब GM साहब पैसा नहीं देगा तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएगा बोला। मैं तो सीधा सवाल उसको किया, आप टेंडर लिया तो आप और लेबर से स्टाफ का मतलब था आप यू हैव टू पे, लेकिन बोला मैं हम BSNL वाले देंगे तब तो हम इन लोगों को देगा बोला। कानून ये नहीं कहता है, कानून कहता है कि सोनी इंटरप्राइज और इन स्टाफ से मतलब है, उन लोग लेन देन उन लोगों ने, और जो सोनी इंटरप्राइज और GM BSNL से लेन देन होना चाहिए। लेकिन इन लोग उल्टा बोल रहा है। उल्टा हमको बोला कि प्रेसिडेंट साहब आप इतना आइए बात करिए GM से। ये मेरे का कोई ये नहीं है कि उसको भूखा इन लोग है ना, प्यासा इन लोग, उन लोग इन लोगों के पास आना चाहिए ना। तो देखिए दुख लगता है सर। देखिए ये आई वुड लाइक टू थैंक्स अंजल तुझे ना, जो आप लोग कवरेज करने के यहाँ तक पहुँच गया। सब सुनते ही आप लोग, इसमें मैं बहुत धन्यवाद देता। हमारे गरीब के मजदूर की आवाज़ सुन के आप लोग यहाँ पे आए। 13 ईयर्स से अभी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के तौर पर काम कर रहा हूँ BSNL में। तो हम लोग जितना भी हो मतलब अपना जो फुल सर्विस हम लोग दे रहे थे, सुबह शाम हो कुछ टाइमिंग का वो नहीं, जब भी चाहे हम लोग दे रहे हैं। पर अभी रिसेंटली 3 अगस्त से हम लोग को मजबूर होके आपका पेन एंड टूल डाउन करना पड़ा, तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो मार्च 2019 से हमारा अभी तक सैलरी नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन भी दिया, हायर अथॉरिटी को दिया, प्लस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। तो जनरल कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जनरल मैनेजर है ना? हाँ, इधर जनरल ईटानगर में यहाँ SDOT है। तो SDOT सर को जब आप लोग ये अपना प्रोग्राम ये सबमिट करते हैं मेमोरेंडम, उनका क्या कहना होता है? उनका तो सर वही है कि आगे वो हायर अथॉरिटी में लिखेंगे, GM को बोलेंगे, GM फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर वहाँ से फंड आया, रिलीज हुआ कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से, उसके बाद ही दिया जाएगा करके वही बताते हैं। ये प्रॉब्लम का इनिशियल स्टार्ट कब से हुआ, शुरुआत कब से हुआ, जब पेमेंट मिलना बंद हो गया, ये कब से था? शुरुआत तो सर ये आपका ये मार्च से 2019 से हमारा नहीं आ रहा है सैलरी। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिसके वजह से अभी हम लोग का खाना पीना के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनमें से बहुत ही स्टाफ का, जैसे बच्चे हैं अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको एडमिशन के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना हो सके हम लोग हायर अथॉरिटी, हमारे BSNL के अथॉरिटी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके पेमेंट को रिलीज़ करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग का थोड़ा लाइवलीहुड चल सके। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब हम एक ऐसे समय में जहाँ आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, सिचुएशन ऐसा है हमारे यहाँ पे, मैं नहीं जानता बाकी के स्टेट्स में कैसा है बीएसएनएल का, लेकिन लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल बीएसएनएल का हो चुका है। यहाँ एम्प्लॉयज़ मजबूर है काम बंद करने के लिए, बिकॉज उनको अपना सैलरी 17 महीने से नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करना या ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बात करना कहीं ना कहीं खुद से एक बेईमानी करना है। अरुणाचल टुडे के लिए मैं अनिर्बान दासगुप्ता, लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से, धन्यवाद। सर मैं अरुणाचल टुडे की तरफ से बोल रहा हूँ सर, लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से। सर यहाँ आपको पता होगा सर, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में बीएसएनएल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है उन लोग ने पेन डाउन स्ट्राइक करके रखा है ना। सर उसके बारे में आप क्या कुछ कमेंट देना चाहेंगे सर? ये बीएसएनएल जीएम को मिलने सीखता लास्ट 1 ईयर से ज्यादा उन लोगों ने पेमेंट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप एक बार जीएम को मिलेगा, जनरल मैनेजर बीएसएनएल को, क्यों पैसा नहीं देगा मुझे? जनरल मैनेजर बीएसएनएल को ना? अच्छा, मतलब आपका बोलना ये है कि जनरल मैनेजर बीएसएनएल का तरफ से पैसा इशू नहीं हुआ बोल के आप लोग फर्दर नहीं बता रहे ना? पेमेंट ही नहीं आ रहा ना। हाँ। 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं अरुणाचल टुडे से बात कर रहा हूँ सर, अनिर्बान दासगुप्ता। ठीक है। सर आज सुनने में आया था कि ये बीएसएनएल तेजू का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज लोग थे उन लोगों ने सर एक पेन डाउन स्ट्राइक किया है, मतलब ना? हाँ। तो सर उसके बारे में सर आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे सर ऑफिशियली? ऑफिशियली इन द सेंस मेरा तरफ से ये बोलना है कि लास्ट टाइम भी मेरा वहाँ पे एक लेटर दिया था ये लोग कि उनका ग्रीवेंसेस का फाइल है जी। तो उसमें जो है सिंस लास्ट 17 मंथ जी। उन लोग पेमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा। और उन लोग का पेमेंट जो है जी। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट जी। वो नहीं है। अच्छा। तो उसी सिलसिला में इन लोग से बात हुआ था और लास्ट टाइम एसडीओटी से भी मेरा बात हुआ था। अच्छा सर। एसडीओटी का कहना ये है कि उधर ईटानगर में जनरल मैनेजर से बात करना है। अच्छा। या फिर ये क्या सोनू एंटरप्राइजेस, हाँ हाँ हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जी, उनसे बात करना है। अच्छा। तो मेरा कहना ये था कि अगर कुछ लेटर हम लोग की तरफ से लिखना भी है तो प्रॉपर चैनल वो आना चाहिए जी। तो उसी को वेट कर रहा था। अभी थोड़ा देर पहले लेटर मिला है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एज ए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सर आप इस मैटर को सर किस तरह से परस्यू करने का सोच रहे हैं सर? नहीं, इसमें जो है पहले तो ये लोग को शोकॉज भी दे सकता है। उसके बाद शोकॉज देने के बाद ये कोर्ट में डायरेक्ट हम लोग फाइल कर सकते हैं जी। तो वही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, अरुणाचल टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।